और यहाँ के 3 नालायक एमएलए, 2 नालायक एमपीज, इनसे गुजारिश करते हैं, हम सभी लोग जितने भी गरीब लोग हैं, हम सारे इन लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ पे एक लेबर रेस्टिंग रूम हो। आपने बड़े बड़े घंटे घर बनाने हैं, यहाँ पे घंटा घर इसी जगह बनाना है जहाँ पे लेबर 500 लेबर सुबह के टाइम पे होता है, लेकिन 500 लेबर यहाँ पे होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां कुचल देती हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं गाड़ियां कुचल देती हैं, लेकिन रेस्टिंग रूम नहीं है इनके लिए। लेकिन दिखलावे के लिए यहाँ के एमएलए यहाँ का बड़ा बड़ा घंटा घर बना रहे हैं। हमें घंटा घर की जरूरत नहीं है, हमने उसको क्या घंटा बजाना है? ऐसे क्या शौक घंटा घर उसको? हमें घंटा घर नहीं चाहिए, हमें घंटा घर नहीं चाहिए, हमें घंटा घर नहीं चाहिए, हमें लेबर रेस्टिंग रूम चाहिए, हमें लेबर रेस्टिंग रूम चाहिए। तो यहाँ के एमएलए जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, यहाँ के एमपी जो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हमें सिर्फ यहाँ पे लेबर रेस्टिंग रूम हो ताकि हमारे जो इनके साथ बच्चे होते हैं, इनके साथ बुजुर्ग होते हैं, वो कम से कम वहां बैठ पाए। कड़कती धूप हो या बारिश इतनी ज्यादा हो, इस टाइम भी बारिश पड़ रही है, उस टाइम पे ये जो मजदूर यहाँ पे होते हैं, जो मजदूरी के लिए इंतजार करते हैं, लेबर रेस्टिंग रूम होना चाहिए, उसके लिए इंतजार करते हैं, ये मजदूरी के लिए कोई हायर करे, उसके लिए मजदूरी के लिए ये वेट करते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जनाब कोई आए और हमें हायर करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं बेरोजगारी कितनी है। जिस टाइम पे 2019 था, मोदी ने बड़े बड़े वादे किए उस टाइम पे कि यहाँ पे 370 हटाने के बाद, 35 हटाने के बाद, स्टेट को यूटी बनाने के बाद यहाँ पे कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आज सारी बेरोजगार, उसके बाद नौकरियां नहीं निकाली यहाँ की सरकार ने। अगर धूप हो, बारिशें हो, कुछ भी हो, इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग सारे यहीं पे खड़े दिखेंगे आपको, सिर्फ इसलिए कि मजदूरी मिले। लेकिन वहीं पे बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज्यादा है कि नरेंद्र मोदी को इन गरीबों के साथ कुछ नहीं है, यहाँ के एमएलए को इनके साथ कुछ नहीं है। एमएलए घंटा घर, लेकिन इस लेबर क्लास का सुनने वाला कोई नहीं है, लेबर क्लास की बात करने वाला कोई नहीं है। ये लेबर क्लास जो बस स्टैंड में खड़ी दिखती है आपको हमेशा, ये हमेशा खड़ी आपको इसलिए दिखेगी, ये इंतजार करते हैं कि कोई आए और इनको यहाँ से लेके काम के लिए काम के लिए यहाँ से ले जाए। बेरोजगारी आप जानते हैं कितनी है, रोजगार बिल्कुल खत्म किया गया है। हमारे पास यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट है, 5 या 6 प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है वहां पे। यही नौजवान जो आप मेरे सामने खड़े देख रहे हैं, ये नौजवान यहाँ से शिमला जाते हैं, यही नौजवान यहाँ से लद्दाख मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ प्रोजेक्टों में मजदूरी नहीं मिलती है। मैं अभी जितनी कंपनियां किश्तवाड़ में, हजारों के हिसाब से लोग यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, हजारों के हिसाब से लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, जॉब दी गई इन प्रोजेक्टों में, लेकिन हमारे लोकल लोगों को जॉब नहीं दी गई। और साथ में आप सभी जानते हैं, मोदी तो कहता है कि हिंदुस्तान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि महंगाई अरूज पे चली गई है। वही चावल जो 10 रुपए का था, आज 100 रुपए का चावल मिलता है। वही आटा जो 10 रुपए का मिलता था, आज वही आटा 100 रुपए का मिल रहा है। वही जनाब इन बंधु का बीपीएल था, वही एपीएल चले गया। ताकि इस बनो एमएलए, इस करो सिस्टम चेंज, इस लाख मोते मुलाजम, इस कर मोते खबर क्या क्या, लेकिन उसके बाद ना उनको राशन मिलता है, ना उनको मजदूरी मिलती है, और ना ही कुछ मिलता है। अपने अपने दलालों को इन प्रोजेक्टों में एडजस्ट किया जाता है। किश्तवाड़ के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है, किश्तवाड़ के लोगों के लिए प्रोजेक्ट की बिजली नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो हमारा मजदूर तबका है, जो हमारा लेबर तबका है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो मनसुन कहाँ उसे निमन प्रॉब्लम क्या है, न इनके लिए कोई पेंशन है, न इनके लिए कोई सामान ऐसा है कि जो सस्ते में मिले। हर जगह जहां पे भी जाएंगे वहां पे देखते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ आपके इस माध्यम से हम बोलना चाहते हैं और डिमांड करते हैं डीसी किश्तवाड़ से, और यहाँ के नरेंद्र मोदी से भी, और यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब से, और साथ में गवर्नर साहब से, इस डबल इंजन सरकार मतलब इसे ओट मोदी साथ अर्च उमर अब्दुल्ला साथ भाई टेनिस ऐसे क्या समझो। महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, महंगाई, उसके बाद जितनी प्रॉब्लम यहाँ का गरीब सफर करता है वो कहीं दुनिया में नहीं देखी जाती है। लेकिन गरीब के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा कोई तो उसको एफपीएस से लगाते हैं 30 सेकंड, गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसको एनएसए लगाएंगे, गरीब के साथ खड़ा हो जाएगा तो उसको पता नहीं कौन कौन से एक्ट लगा के, पर्चे लगा के बंद कर देते हैं, ताकि गरीब की बात कोई ना करे। क्यों?
क्योंकि गरीब को ही तो लूट सकते हैं, अमीर कहाँ कर लूटे। मनरेगा आप देखो, नरेगा में कितनी धांधलियां होती हैं। सारा पैसा बीडीओ खाता है, सारा पैसा वीएलडब्ल्यू खाता है, सारा का सारा पैसा वहां का जीआरएस खाता है, और बाद में वो जीआरएस फोन तक नहीं उठाता है। फोन उठाएगा कैसे? वो पैसा खाया होता है गरीबों का, उसने मटेरियल का पैसा खाया जाता है, स्किल्ड का पैसा खाया जाता है। और हमारे मजदूरों को जो मजदूरी बेचारे करते हैं, उनके नरेगा में सिर्फ 10 दिन या 15 दिन लगाए जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी को बोलना चाहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी 100 दिन का रोजगार देता है तो ये चोर खाने वाले होते कौन है? ये वीडियो चोर खाने वाले कौन होते हैं? सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट चोरियों से चलते हैं। सबके सब डिपार्टमेंट में चोरियां होती है। वो राशन का डिपार्टमेंट हो, वहाँ डीलर वहाँ के चावल बेचता है। वो नरेगा का डिपार्टमेंट हो, आरटीडी का डिपार्टमेंट हो, वहाँ गरीब को सताया जाता है। वीडियो किसी का कॉल नहीं उठाता, छोटा वीडियो कोई बीएमडब्ल्यू फोन उठाता है, कोई फोन नहीं उठाता, कोई जीआरएस फोन नहीं उठाता। सरपंच तुल के छेक नहीं कर, सरपंच कह तुल सरपंच एमएलए सेक्शन एस याद यम छ मुलाजम, यमन छ गसन सही सैलरी, अस दिवन टैक्स, वोट छ हवन, तमुल छ हवन, क्या सा नियम कथा फूड और छ टैक्स, मोदियन छ हर जाय टैक्स हो, सिगरेट बीड़ी तान टैक्स, यमस बिचार टेंशन से चवन बीड़ी बीड़ी तो टैक्स 30%। गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। गरीब के लिए जो खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ पर्चे लगते हैं और उसके खिलाफ पीएसए लगता है, उसको बंद किया जाता है, क्योंकि चोरियां कहां से करें। लेकिन गरीब को सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, सबसे जरूरी एक चीज है, अपने बच्चे को पढ़ाओ और स्कूल करके अपने बच्चे को पढ़ाओ। किसी भी स्कूल में, किश्तवाड़ के किसी भी स्कूल में, कहीं पे भी, अगर किसी भी स्कूल में वहां मास्टर नहीं आता है, वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, आप सिर्फ आकिब शाह को बुलाओ, आकिब शाह वहां खड़े हो जाएगा। क्या प्रिज्म है का फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्विन पे कोई तेरे कॉन्टेक्ट नंबर में, अगर टीचर नहीं आता है, अगर टीचर पढ़ाता नहीं है, स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, आपके बच्चे आईएएस बनेंगे, जिस दिन गरीब का बच्चा आईएएस बनेगा, जिस दिन गरीब का बच्चा एमएलए बनेगा, फिर गरीब राज करेगा। राज करण ये बड़ी बड़ी शारिक ये करना इस पर ठोकोगे, ये शारिक दिन है इस पर वोट मार दे। हम मजदूर क्यों हैं? हम क्यों नहीं डॉक्टर है? इसके बड़े बड़े 100%